उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे वीर्य से हों, और ये भी तुम्हारे लिए हराम है कि एक साथ इकट्ठा 2 बहनों को निकाह में रखो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वल्मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदा वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादयतुम बिही मिन बअदिल फरीदा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। और वे औरतें भी तुम्हारे लिए हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों, अलबत्ता ऐसी औरतों की बात और है जो युद्ध में तुम्हारे हाथ आएं। ये अल्लाह का कानून है जिसका पालन तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इनके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने मालों के द्वारा हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। शर्त यह है कि निकाह के घेरे में लेकर उन्हें सुरक्षित करो, न कि स्वच्छंद काम तृप्ति करने लगो। फिर जो दाम्पत्य जीवन का आनंद तुम उनसे लो, उसके बदले में उनके मेहर अनिवार्य समझते हुए अदा करो। अलबत्ता मेहर निश्चित हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे बीच अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न वआतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमअरूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख्दान फइज़ा उहसिन्न फइन अतैन बिफाहिशतिन फअलैहिन्न निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिक लिमन खशियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरू खैरुन लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और जो आदमी तुम में से इतनी सामर्थ्य न रखता हो कि कुलीन मुसलमान औरतों यानी मुहसनात से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों यानी दासियों में से किसी के साथ विवाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हों और ईमान वाली हों। अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, अतः उनके सरपरस्तों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार उनके मेहर अदा कर दो, ताकि वे निकाह की परिधि में सुरक्षित होकर रहें, स्वच्छंद काम तृप्ति न करती फिरें और न चोरी छिपे नाजायज संबंध बनाएं। फिर जब वे विवाह की परिधि में सुरक्षित हो जाएं और उसके बाद कोई अश्लील कर्म कर बैठें तो उन पर उस सजा के मुकाबले में आधी सजा है जो खानदानी औरतों के लिए निर्धारित है। ये सुविधा तुम में से उन लोगों के लिए रखी गई है जिनको निकाह न करने से संयम के भंग हो जाने का भय हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम
वला तक़्तुलू अन्फुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन वज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए उन रीतियों को स्पष्ट करे और उन्हीं रीतियों पर तुम्हें चलाए जिनका पालन तुमसे पहले के अच्छे लोग करते थे। वो अपनी दयालुता के साथ तुम्हारी ओर पलटना चाहता है और वो सब कुछ जानता और गहरी समझ रखता है। हाँ, अल्लाह तो तुम्हारी ओर दयालुता के साथ पलटना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी वासनाओं के पीछे चल रहे हैं वे चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से हटकर दूर निकल जाओ। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल गलत ढंग से ना खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से और खुद अपनी हत्या ना करो। विश्वास करो कि अल्लाह तुम पर दया रखता है। जो व्यक्ति जुल्म और ज्यादती के साथ ऐसा करेगा उसको हम जरूर ही आग में झोंकेंगे और ये अल्लाह के लिए कोई कठिन काम नहीं है। नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा वला ततमन्नौ मा फद्दल अल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फضलिह इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीन अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से हटा देंगे और तुमको इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा है और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा। हाँ, अल्लाह से उसके अनुग्रह की दुआ करते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखता है और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वे लोग जिनके साथ तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो तो उनका हिस्सा उन्हें दो। यकीनन हर चीज अल्लाह की निगाह में है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाइ बिमा फद्दल अल्लाहु बअदहुम अला बअद बिमा फद्दल अल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्न फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा वइन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअथू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा। मर्द औरतों के मामले में जिम्मेदार हैं इस आधार पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे के मुकाबले में आगे रखा है और इस आधार पर कि पुरुष अपने माल खर्च करते हैं। अतः जो भली औरतें हैं वे आज्ञाकारी होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की रक्षा और संरक्षण में उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का भय हो उन्हें समझाओ।
सोने की जगहों में उनसे अलग रहो और मारो। फिर अगर वे तुम्हारी बात मानने लगें तो अकारण उन पर हाथ चलाने के लिए बहाने तलाश न करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और सर्वोच्च है। और अगर तुम लोगों को कहीं पति पत्नी के संबंध बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक फैसला करने वाला मर्द के नातेदारों में से और एक औरत के नातेदारों में से मुकर्रर करो। वे दोनों सुधार करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच मेल का रास्ता निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता और खबर रखता है। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअ वबिल वालिदैनि इहसाना